हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस क्लास। आज की क्लास में कुछ हम इम्पॉर्टेंट फ्रेज़ देखेंगे और कुछ बेसिक वर्ड्स भी लिखेंगे। इट्स ओके, चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट वर्ड लिखिएगा, मेक अ माउंटेन ऑफ मोल हिल। मेक अ माउंटेन ऑफ मोल हिल मीन्स बात का बतंगड़ बनाना या फिर राई का पहाड़ बनाना। मेक अ माउंटेन ऑफ अ मोल हिल, राई का पहाड़ बनाना। राई का पहाड़ बनाना, मेक अ माउंटेन ऑफ मोल हिल। सेकेंड, जलती आग में घी डालना। एड फ्यूल टू द फ्लेम। जलती आग में घी डालना। नेक्स्ट, जले पर नमक छिड़कना। एड इंसल्ट टू द इंजरी। एड इंसल्ट टू द इंजरी, जले पर नमक छिड़कना। नेक्स्ट लिखिएगा, ट्विस्ट समवन अराउंड वंस फिंगर। ट्विस्ट समवन अराउंड वंस फिंगर, किसी को अपनी उंगली पर नचाना। ट्विस्ट समवन अराउंड वंस फिंगर मीन्स किसी को अपनी उंगली पर नचाना, या फिर हम कह सकते हैं उंगली पर नचाना। नेक्स्ट, किसी के कहने पर। एट द इंस्टेंस ऑफ। एट द इंस्टेंस ऑफ एनीवन। किसी के कहने पर, जैसे तुम्हें पापा के कहने पर घर से बाहर जाना चाहिए। यू शुड गो आउट ऑफ होम एट द इंस्टेंस ऑफ फादर। तो इस तरह आप इस फ्रेज़ का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू के सिलसिले में। के सिलसिले में, जैसे मैं रीवा जा रहा हूँ शादी के सिलसिले में। आई एम गोइंग टू रीवा इन ऑर्डर टू मैरिज। क्लियर। नेक्स्ट, फॉर द सेक ऑफ गॉड। फॉर द सेक ऑफ गॉड, भगवान के खातिर। भगवान के खातिर मुझे यहाँ से जाने दो। फॉर द सेक ऑफ गॉड लेट मी गो फ्रॉम हियर। नेक्स्ट, चाहे कुछ भी हो जाए। कम व्हाट में, चाहे कुछ भी हो जाए। नेक्स्ट, सेट one's cap। set one's cap on someone। set one's cap on someone मीन्स होता है डोरे डालना। डोरे डालना। set one's cap on someone, डोरे डालना। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। मेक अ माउंटेन ऑफ अ मोल हिल, राई का पहाड़ बनाना। एड फ्यूल टू द फ्लेम, जलती आग में घी डालना।
एड इंसल्ट टू द इंजरी, जले पर नमक छिड़कना। ट्विस्ट समवन अराउंड वंस फिंगर, उंगली पर नचाना। एट द इंस्टेंस ऑफ एनीवन, किसी के कहने पर। इन ऑर्डर टू, के सिलसिले में या के संबंध में। फॉर द सेक ऑफ गॉड, भगवान के खातिर। कम व्हाट में, चाहे कुछ भी हो जाए। सेट वंस कैप ऑन समवन, दौरे डालना। इसे आप नोट कीजिए, देन कुछ और फ्रेजेस को लिखते हैं, फिर हम बेसिक वर्ड्स भी आपको लिखाएंगे। ऑलराइट, आपने लिख लिया होगा। चलिए कुछ और वर्ड्स देखते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड, लुक अप टू। लुक अप टू मीन्स मुंह ताकना। मुंह ताकना। नेक्स्ट, सेंड फॉर। सेंड फॉर मीन्स होता है बुलवाना या मंगवाना। बुलवाना या फिर मंगवाना। नेक्स्ट, आस्क फॉर। आस्क फॉर मीन्स मांगना। लेकिन आप देखोगे कि आस्क मीन्स क्या होता है, पूछना, बट आस्क फॉर मीन्स क्या होता है, मांगना। इसी तरह टेल मीन्स बताना, और से मीन्स कहना। इसी तरह टीच मीन्स पढ़ाना। रैन कैट्स एंड डॉग्स। रैन कैट्स एंड डॉग्स मीन्स मूसलाधार बारिश होना। मूसलाधार बारिश होना। ओके, तो रैन कैट्स एंड डॉग्स मीन्स होता है
मूसलाधार बारिश होना। ध्यान रखेंगे, रैन कैट्स एंड डॉग्स मिस होता है मूसलाधार बारिश होना, रैन डॉग्स एंड कैट्स नहीं कर देना है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। जो जिस तरह का फ्रेज बना है उसी तरह आपको लिखना है। नेक्स्ट, कैरी आउट। कैरी आउट मीन्स होता है रस्में निभाना, और कैरी आउट मीन्स भी होता है आदेश का पालन करना। आदेश का पालन करना। और दूसरा क्या होता है, निभाना। रस्में निभाना, इस तरह। नेक्स्ट वर्ड देखिएगा, विथ पॉम्प एंड शो। नेक्स्ट फ्रेज है विथ पॉम्प एंड शो। विथ पॉम्प एंड शो मीन्स होता है बड़े धूमधाम के साथ। बड़े धूमधाम के साथ। नेक्स्ट, ग्राइंड वंस एक्स। ग्राइंड वंस एक्स मीन्स अपना उल्लू सीधा करना, यानी अपना काम निकालना। नेक्स्ट, टेक ऑफ। टेक ऑफ मीन्स उतारना। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड मीन्स झगड़े की जड़। झगड़े की जड़, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। नेक्स्ट वर्ड, एप्पल ऑफ वंस आइज। एप्पल ऑफ वंस आइज मीन्स आँख का तारा। आँख का तारा दिख रहा है आपको। नेक्स्ट देखिएगा 25, हैंड ओवर। हैंड ओवर मीन्स होता है कुछ हैंड ओवर मीन्स होता है सौंपना, और रन ओवर मीन्स होता है कुचलना, जो मैंने आपको लिखा दिया है। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखिएगा, सही समय पर। सही समय पर, एट द निक ऑफ टाइम। सही समय पर, एट द निक ऑफ टाइम। सी ऑफ, विदा करना। सी ऑफ मीन्स विदा करना। ये सारे वर्ड्स हैं, इन्हें आप नोट कीजिए। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। लुक अप टू, मुँह ताकना। सेंड फॉर, मंगवाना या बुलवाना। आस्क फॉर, मांगना। आस्क मीन्स पूछना। टेल, बताना। से मीन्स कहना। टीच, पढ़ाना। रैन कैट्स एंड डॉग्स, मूसलाधार बारिश होना। कैरी आउट, आदेश का पालन करना या फिर निभाना। विथ पॉम्प एंड शो, बड़े धूमधाम के साथ। ग्राइंड वंस एक्स, अपना उल्लू सीधा करना। टेक ऑफ, उतारना। एप्पल ऑफ डिस्कार्ड, झगड़े की जड़। एप्पल ऑफ वंस आइज, आँख का तारा। इसे आप नोट कीजिए, फिर कुछ और फ्रेजेस को मैं लिखाता हूँ। इनका हम यूज़ कैसे करेंगे, जैसे हम बात करें विथ पॉम्प एंड शो, बड़े धूमधाम के साथ, तो यहाँ एक सेंटेंस बना सकते हैं कि हमें दिवाली बड़े धूमधाम के साथ मनाना चाहिए। वी शुड सेलिब्रेट दिवाली विथ पॉम्प एंड शो। तुमने अपना जन्मदिन बड़े धूमधाम के साथ मनाया। यू सेलिब्रेटेड योर बर्थडे विथ ग्रेट पॉम्प एंड शो। तो इस तरह के फ्रेजेस, ये छोटे छोटे जो फ्रेजेस होते हैं, कंप्लीट मैसेज देते हैं, इनको हम सेंटेंस में यूज़ करते हैं। क्लियर? इन्हें आप नोट कर लीजिए।
चलिए आपने इसे लिख लिया होगा। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट फ्रेजेस। अस्त व्यस्त, अस्त व्यस्त नंबरिंग कर लीजिएगा आप। अस्त व्यस्त 8 6s and 7s। 8 6s and 7s means अस्त व्यस्त। नेक्स्ट एट स्टेक। एट स्टेक मीन्स खतरे में। एट द 11th hour। एट द 11th hour मीन्स अंतिम क्षणों में। बीट अबाउट द बुश, घुमा फिरा कर बात करना। नेक्स्ट बीट ब्लैक एंड ब्लू, बुरी तरह पीटना। बीट ब्लैक एंड ब्लू। बेड ऑफ रोजेस, फूलों की सेज। बेड ऑफ रोजेस, फूलों की सेज। नेक्स्ट इनवाइट ट्रबल्स, मुसीबत मोल लेना। बिग गन, बिग गन मीन्स महत्वपूर्ण व्यक्ति। क्लियर? बिग गन मीन्स महत्वपूर्ण व्यक्ति। नेक्स्ट पेज देखिएगा। ब्लो वंस ट्रम्पेट, blow once on trumpet means अपनी खिचड़ी अलग पकाना। बोसम फ्रेंड, जिगरी यार। बोसम फ्रेंड, जिगरी यार या जिगरी दोस्त। ब्रेक द आइस, चुप्पी तोड़ना। ब्रेक द आइस, चुप्पी तोड़ना।
बर्न द कैंडल एट बोथ साइड मीन्स अंधाधुंध पैसा खर्च करना। बर्न द कैंडल्स एट द बोथ साइड, बर्न द कैंडल्स एट द बोथ साइड, इसकी हिंदी आप लिख लीजिएगा, आधाधुंध खर्च करना। ठीक, बर्न द कैंडल्स एट द बोथ साइड, आधाधुंध खर्च करना, आधाधुंध खर्च करना, ये आप लिख सकते हैं, आधाधुंध पैसे खर्च करना। ये फ्रेज है, बर्न द कैंडल्स एट द बोथ साइड, आधाधुंध पैसे खर्च करना। बर्न मीन्स जलाना होता है, कैंडल मीन्स मोमबत्ती, आपको पता है, बोथ यानी दोनों साइड, तो यानी कि मोमबत्ती को दोनों तरफ से जलाना, यानी कि जल्दी ख़त्म हो जाएगी। सो बर्न द कैंडल एट द बोथ साइड मीन्स आधाधुंध पैसे खर्च करना। आप ऐसा बोल सकते हो कि माई ब्रदर ऑलवेज बर्न्स द कैंडल एट द बोथ साइड, मेरा भाई हमेशा आधाधुंध पैसे खर्च करता है। मैं इसे रिपीट करता हूँ एक बार फिर से। एट सिक्सेस एंड सेवन्स अस्त व्यस्त, एट स्टेक खतरे में। सेंटेंस ऐसे बना सकते हो, योर लाइफ इज़ एट स्टेक, योर लाइफ इज़ एट स्टेक, तुम्हारी ज़िंदगी खतरे में है। एट द 11th आवर, अंतिम क्षणों में। बीट अबाउट द बुश, घुमा फिरा कर बात करना, घुमा फिरा कर बात मत करो, काम की बात करो। डोंट बीट अबाउट द बुश, कम टू द पॉइंट। बीट ब्लैक एंड ब्लू, बुरी तरह पीटना। बेड ऑफ रोजेस, फूलों की सेज। इनवाइट ट्रबल्स, मुसीबत मोल लेना। बिग गन, महत्वपूर्ण व्यक्ति। ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट, अपनी खिचड़ी अलग पकाना। बॉसम फ्रेंड, जिगरी दोस्त। ब्रेक द आइस, चुप्पी तोड़ना। एंड बर्न द कैंडल्स एट द बोथ साइड, आधाधुंध पैसे खर्च करना। इसे आप नोट कीजिए। कुछ और फ्रेजेस को फिर लिखते हैं। चलिए, आप सभी लोगों ने लिख लिया होगा। कुछ और फ्रेज देखते हैं।
चलिए नेक्स्ट देखिएगा। बर्निंग क्वेश्चंस। मीन्स ज्वलंत प्रश्न। ज्वलंत प्रश्न मीन्स क्या? ऐसे सवाल करना जो सामने वाले को ना पसंद हो। हम बोल सकते हैं दिस इज अ बर्निंग क्वेश्चंस। ओके, यहाँ पास क्वेश्चन करिएगा। नेक्स्ट, बाय डिंट ऑफ के दम पर by leaps and bounds दिन दूनी रात चौगनी, दिन दूनी रात चौगनी। ऐसा बोलते हैं तुम दिन दूनी रात चौगनी प्रोग्रेस कर रहे हो। यू आर प्रोग्रेसिंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स। क्लियर? नेक्स्ट लिखिएगा बाय एंड बाय। बाय एंड बाय मीन्स धीरे धीरे। और धीरे धीरे के लिए हम क्या लिख सकते हैं? स्लोली। स्लोली मीन्स भी धीरे धीरे। नेक्स्ट, किसी भी तरह से बाय हुक एंड बाय क्रुक। बाय हुक एंड बाय क्रुक, किसी भी तरह से। किसी भी तरह से। नेक्स्ट, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, के नशे में। के नशे में या के प्रभाव में। के प्रभाव में या फिर के नशे में। आप सेंटेंस ऐसे बना सकते हो, तुम शराब के नशे में हो। यू आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वाइन। नेक्स्ट, चिकन हार्टेड, डरपोक। नैरो स्कैप। नैरो स्कैप मीन्स बाल बाल बचना। बाल बाल बचना, नैरो स्कैप। क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। मीन्स बीती बातों पर पछताना। बीती बातों में पछताना, या फिर आप केवल लिख सकते हैं पछताना। नेक्स्ट लिखिए कम ट्रू। कम ट्रू मीन्स सच होना। नेक्स्ट, लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। लीव नो स्टोन अनटर्न्ड मीन्स कोई कसर नहीं छोड़ना। कोई कसर नहीं छोड़ना। कोई कसर नहीं छोड़ना। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ। बर्निंग क्वेश्चन, ज्वलंत प्रश्न। बाय डिंट ऑफ, के दम पर। बाय लीप्स एंड बाउंड्स, दिन दूनी रात चौगनी। बाय एंड बाय, धीरे धीरे।
स्लोली मीन्स भी धीरे धीरे। बाय हुक एंड बाय क्रुक, बाय हुक एंड बाय क्रुक मीन्स किसी भी तरह से, जैसे मैं अपना पैसा किसी भी तरह से तुमसे ले लूँगा। आई विल टेक माई मनी बाय हुक एंड बाय क्रुक। क्लियर। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, के प्रभाव में, के नशे में। चिकन हार्टेड डरपोक, यू आर अ चिकन हार्टेड पर्सन, तुम डरपोक आदमी हो। नैरो स्कैप, बाल बाल बचना। क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, पछताना। कम टू, सच होना। एंड लीव नो स्टोन अनटर्न मीन्स कोई कसर न छोड़ना। मैं अंग्रेजी सीखने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। आई विल लीव नो स्टोन अनटर्न टू लर्न इंग्लिश, अब मैं आपको अंग्रेजी सिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। आई विल लीव नो स्टोन अनटर्न टू टीच यू इंग्लिश। इस तरह आप इस फ्रेजेस का यूज़ करेंगे, इन्हें आप नोट कर लीजिए। चलिए, आप सभी लोगों ने लिख लिया होगा। नेक्स्ट फ्रेज लिखिएगा, डार्क हार्स। डार्क हार्स मीन्स छुपा रुस्तम। छुपा रुस्तम। नेक्स्ट, स्नैक इन द ग्रास।
स्नैक इन द ग्रास में आस्तीन का सांप। नेक्स्ट, ईट वंस वर्ड, अपने वादे से मुखर जाना। अपने वादे से मुखर जाना। नेक्स्ट नोट करिएगा, कपल ऑफ द डेज, कपल ऑफ द डेज एक या दो दिन में। एक या दो दिन में। नेक्स्ट, ट्रेजर ऑफ नॉलेज, ज्ञान का पिटारा। यहाँ नीचे आ सकता है, ज्ञान का पिटारा। ट्रेजर ऑफ नॉलेज। नेक्स्ट, गो ऑफ माई साइट, गो ऑफ माई साइट मेरी नज़रों से दूर होना, या मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। नज़रों से दूर होना। नेक्स्ट, ashamed of oneself, ashamed of oneself खुद पर शर्माना। खुद पर शर्माना। नेक्स्ट, स्ट्रीट डॉग्स, गली के आवारा कुत्ते। फास्ट लिविंग लाइफ, ऐशो आराम की ज़िंदगी। ऐशो आराम की ज़िंदगी। ऐशो आराम की ज़िंदगी, फास्ट लिविंग लाइफ। नेक्स्ट, एट फर्स्ट साइट, एट फर्स्ट साइट पहली नज़र में। नेक्स्ट, डाइन एंड वाइन वेल, खूब खाओ पियो। डाइन एंड वाइन वेल, खूब खाओ पियो। प्ले विथ, खिलवाड़ करना। नेक्स्ट, जैक ऑफ ऑल ट्रेड, जैक ऑफ ऑल ट्रेड हर कार्य करने वाला। जैक ऑफ ऑल ट्रेड हर कार्य करने वाला। एंड नेक्स्ट, मेक हैशल, मेक हैशल मीन्स जल्दीबाजी करना। मेक हैशल
जल्दीबाजी करना। नोट कर लीजिए इसे, एक बार रिपीट करता हूँ। डार्क हार्स, छुपा रुस्तम। स्नैक इन द ग्रास, आस्तीन का सांप। ईट वंस वर्ड, अपने वादे से मुखर जाना या मुकर जाना, यहाँ नोट कर लीजिएगा आप। कपल ऑफ द डेज, एक या दो दिन में। ट्रेजर ऑफ नॉलेज, ज्ञान का पिटारा। गो ऑफ माई साइट, मेरी नज़रों से दूर होना या हो जाना। असेम्ड ऑफ वन सेल्फ, खुद पर शर्माना। स्ट्रीट डॉग्स, गली के आवारा कुत्ते। फास्ट लिविंग लाइफ, ऐसो आराम की ज़िंदगी। एट फर्स्ट साइट, पहली नज़र में। डाइन एंड वाइन वेल, खूब खाओ पियो। प्ले विथ, खिलवाड़ करना। जैक ऑफ ऑल ट्रेड, हर कार्य करने वाला। प्ले विथ, खिलवाड़ करना। जैक ऑफ ऑल ट्रेड, हर कार्य करने वाला। एंड मेक हैसल, जल्दीबाजी करना। जैसे बोल सकते हैं मेरे पापा हर कार्य करने वाले व्यक्ति हैं। माई फादर इज़ जैक ऑफ ऑल ट्रेड। तो इस तरह इन फ्रेज़ों को यूज़ करेंगे। इनको आप लिखिए, जब हम टेंसेस पढ़ेंगे या मॉडल वर्ब पढ़ेंगे वहाँ इन सब का हम यूज़ करेंगे। इसे आप नोट कर लीजिए। चलिए, तो आपने इसे नोट कर लिया होगा। ऑलमोस्ट हमने 200 वर्ड्स को कवर किया है। यदि आपको बेसिक वर्ड या इस तरह के फ्रेजेस में और भी वीडियो चाहिए तो आप ग्रुप में कमेंट कर सकते हैं, या आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं इस नंबर पे 9893296962। तो यहाँ से हमारा बेसिक कंप्लीट होता है। हमने बेसिक में क्या क्या सीखा है एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज़ कराता हूँ। हमने सेंटेंस मेकिंग करना सीखा कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग और मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड को कैसे ढूंढते हैं, किस तरह से उसे अरेंज करते हैं। साथ ही में हमने सीखा था कि जब सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आते हैं तो उसे किस तरह से अरेंज करते हैं। इसके बाद हमने बेसिक प्रीपोजिशन सीखे, कुछ हमने प्रीपोजिशनल फ्रेज भी सीखे, और इसके बाद हमने बेसिक वर्ड को कवर किया है जो सुबह से शाम तक यूज़ करते हैं। हालांकि एटलीस्ट आपको 500 वर्ड्स आना चाहिए ताकि सेंटेंस मेकिंग में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि जब आप सुबह से शाम तक के सेंटेंस बनाएंगे तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। तो यदि आपको वर्ब पे या इस तरह के फ्रेजेस पे और भी वीडियो चाहिए तो आप ग्रुप में कमेंट कर सकते हैं, हम और इस पर वीडियो बनाएंगे। सो ओके, सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।